क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो नीट 2025 में हाई वेटेज वाले हैं? तो टेंशन मत लो, आज के वीडियो में हम एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ वो टॉपिक्स ब्रेक डाउन करेंगे जो एग्जाम में आने ही आने हैं। आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री का 30 to 35% वेटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो इसके क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं, लेकिन जब भी स्टूडेंट्स इसको देखते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, इतना याद कैसे करें? अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हैं तो शायद आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। इसीलिए आज मैं आपको एक सिस्टमैटिक नीट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो 100% एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे जरूरी टॉपिक्स बताऊंगा जो नीट 2025 के लिए कंपलसरी है। कॉपी और पेन निकाल लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लो। सबसे पहला चैप्टर जो हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए वो है पीरियोडिसिटी। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स समझ आती है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेडिक्टेबल हो जाती है। इस चैप्टर के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक्स देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, atomic and ionic radius, shielding effect and effective nuclear charge, oxidation states and variable valency, metallic and non-metallic character, nature of oxides। अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। ये चैप्टर सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंजन है। इसको समझना मतलब इनऑर्गेनिक में फिर बचा ही क्या समझने को। लेंथी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं और इसका यूज ऑर्गेनिक में बहुत होता है। अब हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक्स देखने वाले हैं। Important topics: ionic and covalent bonding, hybridization or VSEPR theory, molecular orbital theory, MOT, bond order, stability, magnetic properties, Feijans rule, hydrogen bonding और dipole moment। अगर बॉन्डिंग समझ आ गई तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स समझना आसान हो जाएगा। VSEPR थ्योरी के रूल्स याद रखने के लिए मॉलिक्यूल्स का 3D विजुअलाइजेशन करो, YouTube पे एनिमेशंस देखो। अब हम आते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ये नीट में एक हाई वेटेज टॉपिक है। हर साल इसमें से मिनिमम 3-4 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। इसको थ्योरी के साथ समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स और हैलाइड्स, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, एसिडिक और बेसिक नेचर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। अगला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री के रॉक स्टार है क्योंकि ये कलर चेंज, मैग्नेटिज्म और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये चैप्टर केमिस्ट्री का सबसे कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा बोरिंग पार्ट है। चलो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स। ये अपने कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। फिर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन और उसके इफेक्ट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। हमें एक्टिनॉइड्स भी कवर करना है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और रेडियो एक्टिविटी पर फोकस करते हुए। आखिर में KMnO4 और K2Cr2O के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मत भूलना। ये टॉपिक्स अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जो कि एक एडवांस्ड टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देता है तो इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। वेर्नर्स थ्योरी, VBT, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और CFT एंड द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये की एरियाज हैं जिनमें आपको मास्टर करना है। अगर आपको इसकी लॉजिक क्लियर है तो नीट के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। साल्ट एनालिसिस एक प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस सिखाता है। यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना होगा कि कौन सा आयन कौन सी रिएक्शन दिखाएगा। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। चैप्टर 6 सॉल्ट एनालिसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैट आयंस एंड एनायंस, ग्रुप वाइज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कलर चेंजेस एंड गैस एवोल्यूशन। अगर आप ये टॉपिक्स सिस्टमैटिकली कवर करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके नीट स्कोर को बूस्ट कर सकती है। आपका टारगेट होना चाहिए स्मार्ट स्टडी, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एप्लीकेशन और ट्रेंड्स पे फोकस करें। स्मार्ट स्टडी टिप्स: NCERT फर्स्ट। सबसे पहले NCERT के टेबल्स, ट्रेंड्स और समरी नोट्स याद करो। PYQs प्रैक्टिस करो। कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। डेली रिवीजन: 30 मिनट का एक क्विक रिवीजन स्लॉट रखो।
माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को फ्लोचार्ट्स और टेबल्स में लिखो। नीचे कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक कौन सा है। और अगर आप और भी ऐसे वन शॉट नीट स्ट्रेटेजी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।